अस्सलाम वेलकम टू बैच नंबर 40। हम स्ट्रक्चर की क्लासेस पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा एक क्विक रिप्ले कर लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या चीज़ पढ़ी थी अपने स्ट्रक्चर की, जो हमारी दूसरी क्लास थी। आपको मैं पिछली क्लास में भी बताया था, स्ट्रक्चर की दूसरी क्लास में भी बताया, आज फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया, इसलिए मैं उसको इतना स्लो लेकर चल रहा हूँ। आमतौर पर लोग इसको एक क्लास में ही कवर करवा देते हैं सब चीज़ें, ये दो में करवा देते हैं। मैं इसको 3 से 4 पे लेके जा रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम स्लो चलेंगे। मेरा भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया तो कोई मसला नहीं, आपका भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, कुछ दिन एक्स्ट्रा लग गए तो कोई मसला नहीं। चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। अच्छा, हमने जो कल चीज़ पढ़ी थी, एक तो उसमें मैंने आपको कुछ आइडिया दिया था। देखिए, अभी ये सिर्फ आइडियाज़ हैं, ये कुछ आपको समझे इंट्रोडक्शंस हैं। ठीक है, अभी हम मेन उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे। इंट्रोडक्शन ये था कि कल आपको मैंने बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, बड़े डिटेल से आपको मैंने एक पूरा एक स्केच बना के बताया था। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा टोटली एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये एक लो आ रहा है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे प्राइस ने एक हाई लगा दिया। अच्छा, हाई के बाद प्राइस फिर नीचे आती है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल लोज लगा सकती है। एक लो यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक फिर नीचे आके लगा दिया। लेकिन जितने भी लो लगते जाएं, आपने परेशान नहीं होना। आपने बस ये ख्याल करना है कि जैसे ही आपका ये वाला हाई ब्रेक हुआ अपसाइड, यानी आपकी एक इंपल्स वेव आ गई, तो इस इंपल्स वेव के नीचे जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसको आप मार्क कर लें, और उसको आप कहेंगे कि ये हमारा हायर लो है। यानी एक लो पॉइंट है लेकिन पिछले पॉइंट से हाई है, तो ये हमारा हायर लो कहलाएगा। तो ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखिए, मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लाइंस मार्क कर दी हैं। ये लो हो गया, ये फिर हाई हो गया, फिर ये हायर लो हो गया, और ये आपका हायर हाई हो गया। तो ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा? इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत आसान है कि आपका जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो भी आपकी बैरूनी दीवार है, उस दीवार के अंदर प्राइस की जो भी मूवमेंट होगी, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो जैसी भी हो, वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, रेंज कर रही है, नहीं कर रही, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें। जाहिर है, जब हमारे मतलब का सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये टाइम ऐसा नहीं होता कि आप इस पर ट्रेड करें। ट्रेड करने के टाइम कौन से होते हैं, किस जोन पे होते हैं, वो आपको इंशाल्लाह डिटेल से हम पढ़ेंगे। हाँ, जब प्राइस अपना हाई दोबारा ब्रेक कर जाए। अब आपने ये लास्ट हाई अपना स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्क किया था इस जगह पे, उसको अब जैसी प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो अब आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि आपके पास जो भी, जब प्राइस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया, ये आपका एक हायर हाई था, जब प्राइस ने अपना हायर हाई ब्रेक कर दिया, तो उस ब्रेकआउट के नीचे जो भी लोवेस्ट पॉइंट था उसको मार्क कर लें बस। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोबारा शिफ्ट हो गया। अब आपका जो लोअर हाई, हायर लो जो पहले इस जगह पे था, आपका हायर लो जो इस जगह पे था, अब आपका हायर लो इस जगह पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसका पता होना बहुत जरूरी है। जो चीज़ बड़ी आपको एक ताकीद से कल बताई थी, वो ये बताई थी कि ऊपर जाती हुई मार्केट में आपको अपने लोज का पता होना चाहिए। ठीक है, यानी इसे कहते हैं ना कि मार्केट अपने पैरों पे खड़ी होती है ना, हर चीज अपनी बेस पे खड़ी होती है। तो ऊपर जाती हुई मार्केट में आपने इसकी बेस का आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे मार्केट खड़ी हुई है। ये इस जगह पे खड़ी हुई है। ठीक है, पहले यहाँ खड़ी हुई थी, ये शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जब नीचे प्राइस आ रही होती है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए अपने लॉस का, मार्केट कहाँ से लटकी हुई है, कहाँ से गिरी हुई है, इस जगह से गिरी हुई है, उसके बाद इस जगह से गिरी हुई है। ठीक है, तो ये इसकी बेस बन रही है, आप देखा जाए तो, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन नीचे है ना, तो कहाँ खड़ी है मार्केट? यहाँ खड़ी हुई है। तो नीचे जाती हुई मार्केट में आपको अपने हाइज का पता होना चाहिए, ऊपर जाती हुई मार्केट में आपको अपने लोज का पता होना चाहिए। ये बात बस आपने ध्यान में रखनी है आज की क्लास में भी, ताकि अगले स्टेप्स, अगले जो हमारी चीजें हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ट्रेंड कंटिन्यूशन का बताया था आपको। अब एक बंदा, बच्चे से आप पूछेंगे, वो कहेगा जी ये बुलिश ट्रेंड है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, जिस तरह जज होता है ना किसी अदालत में, तो वो आपसे एविडेंस मांगेगा। वो उसको भी समझ होगी कि आपने किसी पे, या किसी एक शख्स ने ए ने बी पे इल्जाम लगा दिया कि जिसने हमारे घर ये किया, या उसने डाका किया, या उसने कत्ल कर दिया फॉर एग्जाम्पल। लेकिन सिर्फ कहने सुनने पे नहीं होता। ठीक है, कोई प्रॉपर एविडेंस चाहिए होगा, उसकी पूरी तफ्तीश होगी, उसके बाद फिर टेक्निकली जवाब दिया जाएगा या फैसला दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी देखने में तो नजर आ रहा है कि बुलिश है, लेकिन आपके पास कोई टेक्निकल रीजन होगी। टेक्निकल रीजन ये है कि प्राइसेस जब तक अपने हाई ब्रेक कर रही है और अपने लो को होल्ड कर रही है, ठीक है, तब तक प्राइसेस बुलिश हैं। जब तक ये टूटते जाएंगे आपके हाईज, प्राइसेस आपकी बुलिश हैं। नीचे आती है मार्केट में, जब तक आपके हाई सेफ है, ये इसका हाई था सेफ है, ये भी हाई था ये भी सेफ है, लेकिन लोज ब्रेक होते जा रहे हैं। ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो जब तक ये कंटिन्यूशन होगी, आप कहेंगे कि आपका बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको बताई थी, सिर्फ एक एक मिनट में आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीजें, वो ये बताई थी कि जी वैलिड रिट्रेसमेंट और इनवैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है, इसका फर्क जाना इंतहाई जरूरी है। इसी में शायद आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ रही होंगी। देखिए, मैं एक दफा फिर हल्का सा आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। जब आपकी प्राइसेस बुलिश हैं, ठीक है, इम्पल्स वेव आपकी बुलिश लग गई, ऊपर जा रही है प्राइस, आपने बस ये चीज मार्क कर लेनी है, वो ये कि आपकी कोई एक ऐसी कैंडल, जिसने एक जो इंडिपेंडेंट कैंडल है, इंडिपेंडेंट कैंडल वो होती है जो एक नया हाई लगाती है। ठीक है, अब मैं इंडिपेंडेंट कैंडल क्यों कहता हूँ इसको, अब देखें यहाँ पे एक कैंडल ये भी बन गई। ठीक है जी, उसके बाद एक कैंडल ये बन गई। अब मैं आपको कहता हूँ ना, आखिरी बाय की कैंडल देखनी है, आखिरी बाय की कैंडल तो फिर ये भी है, ये ले, ये भी आखिरी बाय की कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्राइस इसका लो ब्रेक कर जाती है, जो हमने आखिरी बाय की कैंडल मार्क की है, इसका लो प्राइस ब्रेक कर जाती है,
इस तरीके से। तो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या ये इसने एक वैलिड रिट्रेसमेंट ले ली है? वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं ली। वैलिड रिट्रेसमेंट कब होगी? जब प्राइस अपनी इंडिपेंडेंट किसी, क्योंकि ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं ये भी इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है। इनसाइड बार हम मैटर नहीं करती हमारे लिए, हमें एक प्रॉपर जो एक कैंडल थी जिसने हाई को टच किया था वो चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, अब हम कहेंगे एक वैलिड रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। जब वैलिड रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो जो ऊपर वाला पॉइंट था इसको हम कहेंगे कि ये हमारा रिसेंट हाई लगा है। फिर प्राइस नीचे आ जाती है, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक लो लगाए, दूसरा लगाए, जो भी करे, दोबारा हाई ब्रेक कर जाती है। जैसे ही हाई ब्रेक करेगी हम कहेंगे ये हमारा नया हायर लो बन गया है। पहले हमारा लो ये था, अब हमारा नया हायर लो ये है। तो वैलिड रिट्रेसमेंट का पता होना बहुत जरूरी है। कल मैंने डिटेल से बताया था, सेल में भी और बाय में भी। अगर आपने क्लास देखी है, समझी, अच्छी बात है, नहीं देखी या पेंडिंग में है तो उसको देख लीजिएगा, ये जरूरी चीज़ है। उसके बाद जो कल एक चीज़ हमने पढ़नी थी, वो आज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। वो ये सर जी, डिफरेंस बिटवीन रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन। अब ये बात बहुत समझने वाली है, ये आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया जी। पहली चीज़, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। आपको मैं रिट्रेसमेंट और करेक्शन का फ़र्क समझाऊंगा। पहले दिन आपको बताया था कि इस एक होती है इम्पल्स वेव, एक होती है रिट्रेसमेंट की वेव। ये समझाया था ना कि मार्केट में जब कोई ट्रेंड चल रहा होता है तो आपके पास दो तरह की वेव्स होती हैं। एक होती है इम्पल्स वेव, बल्कि इम्पल्स वेव यहाँ पे हम ग्रीन कलर की बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट की वेव आती है, इस तरह। रिट्रेसमेंट के बाद फिर दोबारा एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स वेव लगती है, जो एक कैंडल, दो कैंडल, चार कैंडल, जितनी भी कैंडल्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ये तो होगी करेक्शन, ये तो होगी रिट्रेसमेंट की वेव। आपको बताया था, एक मैंने बताया था कि कुछ लोग इसको करेक्शन भी कहते हैं, इसी वेव को भी करेक्शन कहते हैं। करेक्शन ये नहीं होती जी। देखिए, जब आप इस चीज़ का आपको पता हो या ना पता हो, मेरा ख्याल आपकी ट्रेडिंग पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसकी बारीकियों का भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यानी कोई आपकी बात सुने तो उसको लगे कि यार इसको काम आता है। ठीक है, जिस तरह आप किसी के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप इंग्लिश में कोई एक पूरा सेंटेंस गलत बोल जाते हैं। अब आप जब वो गलत बोल रहे हैं तो ठीक है, उसे उसको बात समझ आ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो दिल में थोड़ा सा हंसेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश ना आना बुरी बात है। आपको वही काम करना चाहिए ना जो आपको अच्छे तरीके से आता है। आपको नहीं आती इंग्लिश, आप ना बोलें, आप उर्दू में बात कर लें। उर्दू भी नहीं आती, पंजाबी में बात कर लें। हर जुबान उतनी ही मोहतरम है जितनी बाकी है। मैं मेरा वो मतलब बिल्कुल ना लीजिएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो फिर वो अच्छे तरीके से आपको आता है तो तभी करें, वरना छोड़ दें। ट्रेडिंग भी ऐसे ही है, ट्रेडिंग आपको अच्छी आती है तो बहुत अच्छी आती है तो करें, नहीं आती, नहीं समझ आ रही तो बेशक छोड़ दें। अब यहाँ पे देखें, होता ही है जी का प्राइस एक इम्पल्स वेव लेती है इस तरह। अब रिट्रेसमेंट क्या होती है? रिट्रेसमेंट आपको सही समझ आएगी जब हम फिबोनाची पढ़ेंगे। रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि प्राइसेस कभी भी इस तरह बुलिश नहीं होती कि ऊपर जाती जा रही हैं, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी ऊपर चली गई, फिर नेक्स्ट बनी ऊपर चली गई, फिर नेक्स्ट, इस तरह नहीं होती मार्केट की मूव। मार्केट की मूव हमेशा इस तरह होती है, ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट्स लेती है, रिट्रेसमेंट के बाद फिर ऊपर जाती है, फिर प्राइसेस में रिट्रेसमेंट्स आती हैं, फिर ऊपर निकलती है, फिर रिट्रेसमेंट। दुनिया की हर मार्केट में ऐसा होता है, चाहे वो आपकी आलू प्याज सब्जी की दुकान हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हो, कोई भी दुनिया की मार्केट है, उसमें ये चीज चलती है। आपने सोलर में देखा होगा, बाकी चीजों में देखा होगा कि, देखें, एसी की एग्जांपल ले लें। एसी अभी महंगे हैं, कि आजकल इम्पल्स वेव चल रही है एसी की, एयर कूलर्स की, पंखों की, ठीक है, फ्रिज की। लेकिन क्या होगा कि कुछ अरसे बाद इसमें रिट्रेसमेंट आना शुरू हो जाएगी। जब रिट्रेसमेंट आएगी, वो कौन सा मौसम होगा? मुश्किल सर्दी के मौसम में इसमें रिट्रेसमेंट आना शुरू हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, आ जाएंगे दोबारा। तो हर चीज में, हर मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट्स आती हैं, कुछ सीजनल होती हैं, कुछ किसी और वजह आती है, नहीं कोई भी वजह हो सकती है, रिट्रेसमेंट्स आती हैं। इस मार्केट में भी रिट्रेसमेंट्स आती हैं। ये तो होगी रिट्रेसमेंट। जब आप फिबोनाची पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि 20% की रिट्रेसमेंट आ गई, 50% की आ गई, 61% की आ गई। ठीक है, इस तरह कभी प्राइस यहाँ से उठ जाती है, आपने देखा होगा, छोटा रिट्रेस करती है, कभी ज्यादा रिट्रेस करती है, कभी 61% तक रिट्रेस करती है, फिर उठ जाती है। ये फिबोनाची में हम लेवल्स लगाएंगे इंशाल्लाह। इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। अच्छा, करेक्शन क्या होती है? अब करेक्शन की तरफ आ जाए। करेक्शन कहते हैं डीप रिट्रेसमेंट को, जब कोई बड़ी रिट्रेसमेंट आए। मिसाल के तौर पे ये आपका स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है जी, प्राइस यहाँ तक आई अपने 50% तक। ये 50% किसका 50%? ये जो वेव लगी थी इम्पल्स वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी हमने टॉपिक पढ़ना है। यहाँ से लेके यहाँ तक 50% से क्या मुराद है? इसका जो मिड बनता है, चले मिड नाप लेते हैं, मिड कहाँ पे आ रहा है, ताकि बहुत डिटेल से आपको बात समझ आए। ये देखें, ये हमने इसको नापा, इसकी मिड लाइन यही आ रही है जहाँ पे मैंने लगाई है, ये ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी। ठीक है जी, इसको कहते हैं 50% रिट्रेसमेंट। यहाँ तक प्राइस आई और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर उठ गई, इसको तो हमने कह दिया रिट्रेसमेंट। अच्छा, अब करेक्शन क्या है? करेक्शन ये होती है कि प्राइस जितना ऊपर गई, ये नीचे आई, इसने इम्पल्स वेव लगाई, इम्पल्स वेव लगाने के बाद उतना ही नीचे आए जहां से उठी थी, यहां तक आए। ठीक है जी, अभी भी ये रिट्रेसमेंट है। कितनी रिट्रेसमेंट है? 100% रिट्रेस कर लिया प्राइस ने। लेकिन करेक्शन क्या होगी? करेक्शन ये होगी कि प्राइस इस लेवल तक आ गई, नीचे आ गई,
यहाँ तक आ गई, यानी जहां से उठी थी प्राइस एक्चुअली वहां तक उसने प्राइस ने अपना डिप लगा लिया है और यहाँ से दोबारा उठ गई। तो ये होगी जो कि 50%, 20% या 100% होगी, उसको हम कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट थी। और जो ये है, जो एक डीप रिट्रेसमेंट आई है, बड़े लेवल तक प्राइस नीचे गिरी है, इसको हम कहते हैं कि ये करेक्शन है। प्राइस को यूं चलना चाहिए, देखें ये बात याद रखें, ऐसे चलती है प्राइस, ठीक है। जहां से प्राइस उठती है उस जोन को दोबारा टच करती है, फिर अगर यहाँ से उठी, अब यहाँ पे प्राइस आती है, इस जगह से आके उठ जाती है ऐसे, तो इसको दोबारा टच करना चाहिए। इस तरह प्राइस को मूव देनी चाहिए, इसको करेक्शन कहते हैं। जब प्राइस पूरे किसी उस लेवल तक आती है जहाँ पे पहले उसने टच नहीं किया होता। मैं आपको इसके एग्जांपल से भी दिखाता हूँ, पहले आप वो देखें। देखें, हम फॉर एग्जांपल आते हैं जी 4 आवर पे, ये हमारा 4 आवर का चार्ट है, ये, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स आना शुरू हो गई। प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ले ली, रिट्रेसमेंट के बाद फिर ऊपर चली गई। आपने अक्सर ये मेप देखी होगी ना, मार्केट चलती है ऐसे है, पिछले दिनों में जाकर देख लें, 4 आवर में ऐसे ही चल रही है, प्राइस फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आती है, फिर एक रिट्रेसमेंट लगती है, प्राइस फिर ऊपर चली जाती है, फिर हाई ब्रेक कर देती है, ठीक है जी। इसको क्या हो गया, सॉरी मेरा हाथ लग गया बटन को, शेयरिंग स्टॉप हो गई थी। दोबारा समझे जी, ये देखें, ये प्राइस ऊपर गई, रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर चली गई, फिर छोटी मोटी रिट्रेसमेंट्स लेके नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर रिट्रेसमेंट्स आ गई। अब यहाँ से एक ऐसी वेव आ जाती है ऐसे, ठीक है जी। अभी भी इसने अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया होता, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस अभी भी बुलिश होंगी, और यहाँ से प्राइस दोबारा उठ जाती है, यहाँ से दोबारा उठ जाती है प्राइस। तो इस वेव को हम क्या कहेंगे, ये जो डीप रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है, जहां से प्राइस उठी थी, जो लेवल छोड़ गई थी, अब यहाँ पे आप देखें ना कि यहाँ पे, 1 सेकेंड, इस जगह पे अगर आप देखें, देखें, अब प्राइस यहाँ से उठी थी, इसने रिट्रेसमेंट कितनी ली, 50-60% ली, नीचे वाली सारी छोड़ गई, ये पूरी करेक्शन बाकी है, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर उठी, 50% से, 60% से, 70% से, फिर उठ गई ऊपर, नीचे वाला जोन सारा बाकी है, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर उठ गई, इस दफा प्राइस फुल नीचे आ गई, जो जोन छोड़ के गई थी, जो करेक्शंस, जो रिट्रेसमेंट्स उस वक्त बाकी रह गई थी, उसने उन सबको कवर कर लिया। तो इस वेव को हम कहेंगे कि ये करेक्शन है, ठीक है, CORRECTION, ये करेक्शन है। और जो ये होती है, ये रिट्रेसमेंट है। समझ आ गई यहाँ तक बात, इतनी बात आपको अगर समझ आ गई और इतनी बात का आपको पता है तो बहुत है। अब आपने ये नहीं कहना कि जी प्राइस करेक्शन कर रही है, करेक्शन नहीं कर रही, करेक्शन यहाँ तक आगे करती है, ठीक है जी। रिट्रेसमेंट होती है, जो छोटी वेव्स होती हैं ये रिट्रेसमेंट की वेव्स होती हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे सिर्फ 1 सेकंड में ये बता दें कि आपको ये जो बात अभी बताई है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई हैं या नहीं समझ आई। चीज़ें समझ आ गई हैं तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब चलते हैं जी आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं जी, बड़ी एक इंटरेस्टेड सी चीज़ है, ठीक है, और बड़े मज़े की चीज़ है। अब होता ये है, पहली बात मेरी ये पल्ले से बांध लें, होता ये है कि हमारे यहाँ जो असूल है, जो रिवाज है ट्रेडिंग में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल, ये जो ये हमारा जोन है, सब कॉन्टिनेंट जिसे आप कहते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं है इतना। यहाँ पे रिवाज क्या है, यहाँ पे रिवाज ये है जी, प्राइस जा रही है ऊपर, ठीक है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जा रही है। ट्रेडर्स की मेजोरिटी क्या चाहती है, वो चाहते हैं कि हम टॉप से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ें और प्राइस वो 3,000 पे नीचे आ जाए। किस चक्कर में रहते हैं, रिवर्सल पकड़ के, रिवर्सल मिल जाए, रिवर्सल पकड़ने के चक्कर में रहते हैं। और सबसे ज्यादा लोग इसमें लॉस करते हैं, प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं, सेल पे सेल खोल रहे हैं, सेल पे सेल खोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बॉट्स जो फेल होते हैं, बॉट्स के मैं इतने हक में नहीं हूँ, बॉट्स एक मखसूस पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं। बॉट क्या करता है, बॉट क्या करता है, प्राइसेस ऊपर जा रही है, वो यहाँ से सेल लगा देगा, यहाँ से सेल लगा देगा, यहाँ से सेल लगा देगा, ठीक है। जब ये फंस जाएंगी, यहाँ से एक और बड़ी सेल लगा देगा, आमतौर पे ऐसे काम करते हैं, फिर एक ही बार जैसे ही ब्रेक इवन होगी सबको काट देगा, ठीक है, नीचे वाले लॉस ऊपर वाला प्रॉफिट बराबर होगा, सबको काट के बाहर कर देगा आपको। बॉट्स इस तरीके से अकाउंट्स वाश कर देते हैं, उसमें भी ये मसला आता है। इसी तरीके से प्राइसेस गिर रही होती हैं नीचे, तेजी से प्राइसेस नीचे गिर रही होती हैं, इस तरीके से। रिवाज क्या है, बस यहाँ से बाय पकड़ लें, यहाँ से बाय पकड़ लें, विदाउट एनी एविडेंस, ठीक है, विदाउट एनी प्रोमिनेंट लेवल। हम कोशिश करते हैं कि हम बस रिवर्सल पकड़ लें, रिवर्सल पकड़ने का बहुत शौक है। तो एक बात आप याद रखें, रिवर्सल जो होता है ना, रिवर्सल, रिवर्सल एक पूरा प्रोसेस है, जिसको आप फॉलो करेंगे। मसलन आपने किसी खेत से कच्चे चावल तोड़ लिए, कच्ची गंदम तोड़ ली है, ठीक है, तो गंदम से इस तरह नहीं है कि आपने गंदम पकड़ी है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में रोटी पका ली, आटा गूंद दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। पूरा प्रोसेस होता है उसका, पहले वो गंदम आपने कटी है, सफाई होगी, फिर वो पिसेगा, आटा बनेगा, फिर आटा गूंदा जाएगा, फिर रोटी पकेगी। तो पूरे प्रोसेस के साथ एक चीज बनती है, एक से दूसरी शक्ल बनती है। यहाँ पे नीचे आती है मार्केट से, इसको ऊपर जाने के लिए, वापस ट्रेंड रिवर्स करने के लिए पूरा एक प्रोसेस चाहिए। लोग इसको मजाक समझ रहे होते हैं, हाँ छोटे टाइम फ्रेम में चलता है मजाक, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इसमें चीजें चेंज होती रहती हैं, जल्दी जल्दी चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो ट्रेंड होता है ना, जैसे गोल्ड का ट्रेंड है, अब गोल्ड का ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ।
गोल्ड के ट्रेंड को देखें ज़रा। हम आ जाते हैं जी, वीकली में आ जाते हैं पहले। ठीक है जी, ये देखें। असल में आज चार्ट जो है ना, उस पर लाइन इसलिए ज़्यादा आपको नजर आ रही है, चार्ट है आतिफ सा। तो सर आतिफ का चार्ट पे थोड़ी सी लाइंस लगी होती हैं क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में लेवल्स लगे होते हैं। ये देखें जी। अब ये कौन सा है? ये वीकली का लेवल है, वीकली का टाइम फ्रेम है। अब वीकली पे आप देखें कैसा ट्रेंड चल रहा है। इसमें आपको कहीं पे रिवर्सल नजर आ रहा है? ये कौन सा टाइम है जी? 10 अक्टूबर 2022। तब से लेके प्राइस हाई पे हाई लगा रही है। ठीक है, कोई लो इसने ब्रेक नहीं किया, सब हाई है। तो क्या ये दो कैंडल्स बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रेंड रिवर्स हो गया? हमारे यहाँ असूल ये है ना, रिवाज ये है कि ये कैंडल बनी थी तो शोर पड़ गया था, ये रिवर्सल आ गया। ये कैंडल बनी, रिवर्सल आ गया, फिर कैंडल्स बन रही हैं आजकल, फिर शोर है, रिवर्सल आ गया। रिवर्सल ऐसे नहीं आता, रिवर्सल के लिए पूरा प्रोसेस है। ठीक है। मंथली में आके देखिए, मंथली में भी ऐसी है, दिल्ली में भी ऐसी है, इतनी जल्दी ये चेंज नहीं करते। अब वो प्रोसेस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप कह सकते हैं रिवर्सल आ गया। किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे 1 मिनट में हो। अच्छा, एक बात और याद रखें, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स में, उसका इतलाक होगा 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक हर किस्म के कैंडल पे। ठीक है, चाहे आप 1 मिनट पे काम कर रहे हैं, चाहे आप 1 मंथ पे काम कर रहे हैं, आप 1 वीक पे काम कर रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम में भी आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ सब पे काम करती हैं। आप टाइम फ्रेम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें खुद। अब आ जाते हैं जी हम रिवर्सल पे। रिवर्सल कैसे होता है? अब आपने मुझे कुछ पॉइंट्स के नाम बताने हैं। बेशक ना बताएं, बस जहन में रखें, अपने जहन में। ठीक है, जो मैं मार्क करूंगा आपने बताना क्या वो ठीक थे कि नहीं थे। ठीक। चलो जी, यहाँ पे इसको रोकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये था जी हमारा लो, ये था हमारा हाई, ये है हमारा हायर लो, और फिर ये हमारा हायर हाई। थोड़ा सा ध्यान से समझनी है ये चीज़। ठीक है जी। फिर हमारा ये हायर लो, और ये हमारा हायर हाई, फिर ये हायर लो। मैं किस फार्मूले पे काम कर रहा हूँ? सबसे डीप लो। जब भी ब्रेकआउट हो रहा है, देखें इस हाई का ब्रेकआउट हुआ, इस हाई का ब्रेकआउट हुआ, जब भी ब्रेकआउट होता है उसके नीचे सबसे डीप पॉइंट पे आ जाता हूँ। सबसे आसान फार्मूला ये है। ये लें जी। और ये हमारा नेक्स्ट हायर हाई, ये आ गया। चलें जी। पहले तो आपने चैट में ये बताना है कि मैंने ठीक मार्क किया कि गलत मार्क किया है। ठीक है, राइट, करेक्ट और रॉन्ग कोई भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें आप कर लें, मुझे मैसेज में जल्दी से बता दें इसमें कोई गलती है आपके ख्याल से, ये नहीं है। यस नो कर दें, बेशक कोई मसला नहीं। अच्छा, यस नो से ये नहीं समझ आ रही है अब गलती है क्या बता रहे हैं कि गलती नहीं है क्या बता रहे हैं? राइट रॉन्ग कर दें वो भी ठीक है, राइट कर। चलें जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यानी कि ठीक मार्क किया है, करेक्ट मार्क किया है। अब देखिए इसमें आपने करना क्या है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब भी मार्केट ऊपर जा रही है बुलिश ट्रेंड में, आपको अपने आखिरी हायर लो का पता होना जरूरी है। मुझे ये पता है, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब अगर मैं इसमें गलती कर दूंगा, मुझे पता ही नहीं है कि हायर लो ये वाला है कि ये वाला है कि ये है या ये है, कौन सा है हायर लो का पता ही नहीं है, तो फिर मेरा सारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरा हायर लो, कंफर्म हायर लो ये वाला है। ठीक है जी। इस पे हम एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा कंफर्म हायर लो हो गया ये। अब मुझे इस चीज का वेट करना है, ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? अब सुने, चीज बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? जब प्राइस यहाँ से ड्रॉप देना शुरू करे। होता ही है, यहाँ पे एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, लोग कहते हैं लो जी मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, प्राइस ने अपने लो ब्रेक करना शुरू कर दिए, बात खत्म। हालांकि इसको तो आपने देखना ही नहीं है, ये तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम तब देखेंगे जब हमें ट्रेड करनी होगी जाके। ये तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको तो हमने देखना ही नहीं है। एक्सटर्नल तो ये लो है और ये हाई है, इस पे नजर रखनी है। अच्छा, अब क्या होता है कि प्राइस इवेंचुअली आके आपका एक लो ब्रेक कर देती है। इसको क्या कहते हैं? ये हमारा हायर लो था, हमारा हायर लो नीचे ब्रेक हो गया। आप में से कोई बता सकता है? आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखी होंगी जाहिर है, आप में से अगर कोई शख्स ये बता सकता है कि ये क्या है, ये क्या हुआ है अभी जो आखिरी आपका लो ब्रेक हुआ है, इसको हम किस नाम से? चेंज ऑफ करेक्टर, मोमेंटम शिफ्ट, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है जी, सबका जवाब ठीक है, बेहतरीन है। काफी लोगों को माशाल्लाह काफी कुछ आता है जी। जिनको आता है इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, जिनको नहीं आता आप भी थोड़ा सा ध्यान दें, कल बराबर हो जाएंगे इनके। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसके दो तीन नाम है, मैं आपको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। इसका पहला नाम जो है वो है जी यहाँ पे, इसको हम कहते हैं CHOCH। ठीक है, कुछ इसको चोच भी कह रहे होते हैं। मैं इसको चोच नहीं कहता, इसको कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। वो उसको मजीद शॉर्ट फॉर्म करके चोच कह देते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? चेंज ऑफ करेक्टर ये होता है कि आप किसी शख्स को जानते हैं, आप उसकी आदत का पता है, या आपकी एक गाड़ी है, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी लेके निकलते हैं, गाड़ी रास्ते में गर्म हो जाती है। ठीक है, वो हीट अप हो जाती है गाड़ी। आप कहते हैं यार इसने आज तक ऐसा नहीं किया। ठीक है, इसने आज तक, मैं तो आता हूँ, मैं तो फलान लंबे लंबे सफर करता हूँ, इसने आज तक ये मसला नहीं किया। तो ये क्या था जो उसने उस दिन किया? वो उसका चेंज ऑफ करेक्टर था। उस गाड़ी की खासियत ये थी कि उसने कभी रास्ते में हीट अप नहीं हुआ उसका इंजन, चाहे कोई भी सफर आ रहा है, पहाड़ी है या सहरा है, जो भी है, इंजन उसका गर्म नहीं हो रहा, लेकिन अब हो रहा है, आज हो गया। तो उसको कहते हैं कि ये आज पहली दफा इसने ऐसे किया, ये चेंज ऑफ करेक्टर था। तो जब आपका कोई भी कंफर्म लो, कंफर्म हायर लो नीचे ब्रेक हो जाए, आपने कहना है ये चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, उसको कहते हैं MS। MS
का क्या मतलब हुआ? मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है जी। मोमेंटम शिफ्ट का क्या मतलब है कि अभी तक प्राइस का मोमेंटम क्या था? ये ज्यादा अच्छा नाम है मेरे ख्याल से। अभी तक प्राइस का मोमेंटम क्या था? प्राइस का मोमेंटम ये था कि प्राइस तेजी से ऊपर की, मोमेंटम कहते हैं ताकत को, उसके बहाव को। ठीक है, अभी तक प्राइस तेजी से ऊपर जा रही थी, इसका मोमेंटम ये था। लेकिन जब प्राइस ने अपना कंफर्म लो ब्रेक कर दिया एक बार, तो उसने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया, जिसका मोमेंटम, जिसका बहाव ऊपर की तरफ था, वो नीचे की तरफ आता नजर आ रहा है। क्या, तो ये पहली कंफर्मेशन, या कंफर्मेशन नहीं है ये पहला क्लू होता है। आप कह सकते हैं कि यार प्राइस ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया। ठीक है, आपको जो इंसान की किसी इस शख्स की एग्जांपल देने लगा था वो ये था, जब किसी शख्स को गुस्से में देखते हैं उसके मुंह से गाली निकल जाती है, आप कहते हैं यार ऐसा शख्स तो नहीं है, मतलब इससे तो हम इतने अरसे से जानते हैं, ये तो गाली गलौज नहीं करता। ठीक है, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसने दे दी गाली। तो वो क्या था, उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर था, उसके कैरेक्टर में वो चेंज था। अच्छा, अब आप देखते हैं कि उसने 2-4 दिन बाद फिर आपने उसको गुस्से में देख लिया, उसने फिर गाली दे दी, फिर क्या होगा? आप कहेंगे यार नहीं, ऐसे ये मेरी गलतफहमी थी। समझ आ गई? इस तरीके से आसान एग्जांपल से समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अब एक लो प्राइस ने ब्रेक कर दिया, कंफर्म हायर लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर किसी लेवल पे रिट्रेस करने के बाद, ये इसका रिट्रेसमेंट लेवल है, किसी लेवल पे रिट्रेस करती है, यानी 50%, 30%, 60% रिट्रेस करने के बाद फिर ड्रॉप कर जाती है। अब इसने क्या किया, पहली दफा जो काम किया था उसको दोहरा दिया यहाँ पे। लेकिन पहली दफा यहाँ पे किया था वो, उसने मोमेंटम शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर। दूसरी दफा ये जो लो लगाया था इसको भी ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ कि दूसरी दफा उसने फिर यही काम कर दिया। अब आप इसको क्या कहेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी लोगों को पता होगा। अब इसको कहेंगे, यहाँ पे हम पहली दफा हमने क्या कहा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब दूसरी दफा ब्रेक कर देगा, यहाँ पे तो मैं टू के नीचे लिख देता हूँ, इसको हम कहेंगे BOS। ठीक है जी, इसके नीचे ले चले जाते हैं। BOS स्टैंड फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, BOS कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। अच्छा, एक और चलें छोटी सी बात, कुछ लोगों ने चार्ट पे ऐसे लिखा होता है। ठीक है, ये ब्रेक वो नहीं है, ये ब्रेक है गाड़ी वाली ब्रेक। ठीक है, तो आपने BREA का लिखना है। उसमें उसका मतलब होता है तोड़ना, उस ब्रेक का मतलब है तोड़ना, इस ब्रेक, ये गाड़ी वाली ब्रेक होती है। कुछ लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए गाड़ी वाला लिखा होता है, तो इस छोटी छोटी चीजों से बचेंगे तो इंशाल्लाह खुद ही सेटिंग होती जाएगी। तो ये इसको कहते हैं जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे समझें जरा इसको दोबारा। ये देखें, आपका मोमेंटम था बुलिश। ठीक है जी, कुछ भी नहीं, मैं हायर लो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि प्राइस लो और हाई लगाती जा रही है, फिर लो लगा रही है, फिर हाई लगा रही है, फिर लो लगाती है। अब ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती है। कंफर्म लो कौन सा था आपका? क्या ये था? ये तो कंफर्म लो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद तो प्राइस प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं किया। कंफर्म लो कौन सा था? इसके पीछे वाला, ये कंफर्म लो था। ये, तो प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो हम क्या कहेंगे कि आपका इस जगह पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ये वो प्रोसेस है मैं जिसका बारे में बात कर रहा था कि वो फॉलो होना जरूरी है, फिर आपका करेक्टर शिफ्ट होता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है, फिर मोमेंटम शिफ्ट यानी होता है, और फिर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बारी आती है। एक दफा हो गया, इसको हमने कह दिया मोमेंटम शिफ्ट, प्राइस ऊपर निकल जाती है, और अक्सर यहाँ से ऊपर निकल जाती है। ये क्या होता है, क्यों मोमेंटम शिफ्ट पे आपको सेल नहीं करना? ये ट्रैप्स होते हैं आमतौर पे। ये ट्रैप होता है, आपको दिखाया जाता है कि यार एक लो तो ये ब्रेक हो गया जो कि कंफर्म में नहीं था, एक लो ये ब्रेक हो गया। तो जब लोग देखते हैं कि 2 बार प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया, वो यहाँ से सेल में बैठ जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से लिक्विडिटी के चैप्टर में, कि लिक्विडिटी क्या होती है और ट्रैप्स क्या होते हैं। तो प्राइस यहाँ पे, और ट्रैप से बचना कैसे है, तो प्राइस यहाँ पे ट्रैप बनाती है, ट्रैप बनाने के बाद कंटिन्यू कर जाती है अपना ट्रेंड, जो उसका बुलिश ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करती है। जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, उसने एक दफा मोमेंटम शिफ्ट दिखाया और उसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो अव्वल तो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता, वाकई में ये ट्रेंड रिवर्सल आना है, तो फिर प्राइस क्या करेगी, ऊपर जाएगी। और जो ये वाला इसने ब्रेक किया था, पहले वाला लो, यहाँ पे तो हो गया हमारा मोमेंटम शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्राइस दोबारा लो को ब्रेक कर देगी, जो उसने अभी लो बनाया था उसको फिर ब्रेक कर देगी। जब दूसरी दफा ब्रेक करेगी, ये दूसरा ब्रेकआउट है, इसको आप क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इतनी सी बात अगर आपको आज की क्लास में समझ आ जाती है, तो समझे आपके पैसे पूरे हो गए आज की क्लास के। ठीक है, कि मोमेंटम शिफ्ट क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कब हो रहा है, जब 2 दफा कंफर्म लो ब्रेक हुआ। एक दफा तो ये वाला जो कंफर्म, ये जो लो था इंटरनल स्ट्रक्चर वाला, ये कंफर्म लो नहीं है, इसका ब्रेकआउट हो या ना हो हमारे लिए एक जैसा ही है। ठीक है, कंफर्म लो के ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, और फिर जो नया लो लगा फिर वो दोबारा ब्रेक हो जाए। जब 2 दफा ये काम हो जाएगा, फिर आपने कहना है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अभी भी मैं इसमें मजीद डिटेल में नहीं जाता, अभी भी इसमें एक चीज़ है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अब देखें, ये चीज़ थोड़ी सी डिटेल से अगर आप आज आपने समझ ली, बहुत सारा मसला आपका यहीं पे हल हो जाएगा। अच्छा जी, ये चीज़ देखें आप जरा। ये टाइम फ्रेम है जी हमारे पास, बुलिश 1 आवर का। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई, सिंपल सी चीज़ है। अब क्या होता है कि अब आ जाते हैं हम 5 मिनट में। ये 1 आवर की ये शक्ल है। ठीक है, आप 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, 5 मिनट का चार्ट, यहाँ यहाँ पे 1 आवर में इस तरह वेव बनना शुरू होती है, नीचे आना शुरू करती है ऐसे। ठीक है, 5 मिनट में प्राइस नीचे आ रही है।
वन आवर में इस तरह की कैंडल बन रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। इसी जगह पर जब आप 5 मिनट में जाएंगे तो 5 मिनट में जाहिर है प्राइस ऐसे नीचे आ रही होगी, लो ब्रेक करती हुई आ रही होगी। ठीक है जी। अब आपके नज़दीक तो प्राइस ने अपना 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, 5 मिनट से बेरिश हो गया, आपने सेल कर दिया। अब वो सेल कहाँ तक चलेगी? ठीक है, यानी ये इस वेव को देखें, ये वेव बराबर है ऐसे। 1 आवर में इस तरह नजर आ रहा है, एक बड़ी सी कैंडल बन रही है। 5 आवर में 5 मिनट में या 3 मिनट में जाएंगे, वहां प्राइस ऐसे मूव कर रही होगी। अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट पे, परेशान नहीं होना। ठीक है, 5 मिनट में प्राइस ऐसे मूव कर रही होगी। अब 5 मिनट में तो ये बिरिश है, प्राइस लो पे लो ब्रेक करती हुई आ रही है। ठीक है, तो कहाँ तक टारगेट होना चाहिए आपका? आपका टारगेट होना चाहिए जहां पे H1 की रिट्रेसमेंट की लेवल है। H1 की रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है? याद रखें, यहाँ तक हो सकती है और अपने लो तक हो सकती है। जो इसका कंफर्म हायर लो था, यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकती है, और या फिर यहाँ तक हो सकती है। यहाँ से दोबारा से M5 क्या करेगा? आप देखिए M5 क्या करेगा। M5 नीचे आएगा, ये हाई ब्रेक करेगा, ये क्या हो गया आपका मोमेंटम शिफ्ट। बस इतना काफी है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट कर रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम आपको एक भाव में लेके जा रहा है। जैसे ही छोटा टाइम फ्रेम भी बुलिश हुआ, यहाँ से आपकी ट्रेड है, फौरन से ट्रेड है आपकी। ये स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग है। शायद आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रही हो, चीज़ मुश्किल लग रही हो, लेकिन जब ये आज पहला दिन है ना, हल्का सा टच दे रहा हूँ इसका, सिर्फ बता रहा हूँ। जब इसको हम डेली जाके प्रैक्टिस किया करेंगे आगे चल के, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 आवर क्या है? बुलिश है। 1 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश है। बुलिश टाइम फ्रेम की ये रिट्रेसमेंट आ रही थी। जब रिट्रेसमेंट आ रही थी, आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखा, वो आपको बेरिश नजर आ रहा है, आपने कहा सेल करते हैं, आपने यहाँ से सेल कर दिया। तो उस सेल का टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? बस यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से 1 आवर की रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी और ये ऊपर चला जाएगा। आप देखें पीछे भी तो ऐसे ही होता है, ये देखें, ये और ये ऊपर चली गई। तो इसने यहाँ से उठ के ऊपर चला जाना है, इसलिए यहाँ पे आके आपको आउट हो जाना चाहिए। और जो आपने सेल किया था यहाँ पे, जो आपकी सेल की ट्रेड थी, ये आपकी अगेंस्ट द ट्रेंड थी। आपका ट्रेंड तो बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपने सेल कर दिया, तो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड से आपने जल्दी आउट होना है। अभी हमारा जो फिजिकल क्लासेस चल रही हैं, उनका आज लाइव सेशन था एक, यानी मैं इधर लाहौर में ही था, उसी आपको कल बताया था कि लाहौर आना है, तो इनका लाइव सेशन है। अब वहाँ पे एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ से सेल कर देते हैं, कभी बड़ी लंबी चल पड़ती है, कभी फौरन से उठ जाती है। अब उनको ये चीज़ मिसिंग है बीच में। ठीक है, हालांकि समझाई है, बताइए है, लेकिन बस भूल गए, ये जो भी हुआ। अब उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे एक बात आप याद रखें, बात यह है कि M5, कभी आप M5 में ट्रेडिंग करते हैं, M3, M1, ठीक है, यानी M15 से नीचे नीचे जो भी टाइम फ्रेम है, इसकी आप एक एग्जांपल देख लें, पता नहीं एग्जांपल अच्छी है कि बुरी है। कि एक कोई शख्स जा रहा है बाजार में, ठीक है, और जिस तरह वो स्नैचर्स होते हैं, किसी ने मोबाइल छीन लिया। अब वो जो मोबाइल छीनता है ना, वो क्या करता है? मोबाइल छीनता है और भागता है फौरन वहां से। बाइक पे है वो, गाड़ी पे है, पैदल है, साइकिल पे, जैसे भी है, वो वहां पे रुकता नहीं है। चेक, कभी आपने देखा कि मोबाइल छीना और फौरन चेक करने लगे, वो मॉडल कौन सा है, बीच में सिम में पैसे हैं, पैकेज कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, या किसी ने बैग स्नैच कर लिया, अब वो बैग में फिर आगे जाके देखेगा उसमें क्या है। वहां पे खड़े होकर अगर पैसे गिनने लग जाएगा ना, तो फिर 2 मिनट में वो पकड़ के उसको सीधा कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होकर पैसे गिनने लग जाएंगे 5 मिनट में कितने बचे हैं, तो फिर तो आपको वो पकड़ लेगी मार्केट, वही हाल करेगी जो बाजार में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है? ट्रेड ले ली थी भी अगेंस्ट द ट्रेंड, जैसे ही आपका लेवल हिट हो रहा है, बस यहाँ से निकलना है, आपने आउट होना है। अब यानी भागने वाली करनी है यहाँ से, छोटे टाइम फ्रेम्स में। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, अगर आपने सेल नहीं किया, बल्कि आपने अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल पे आके, 1 आवर के अच्छे लेवल पे आके, यहाँ से आपने मोमेंटम शिफ्ट का 5 मिनट का मोमेंटम शिफ्ट देख लिया, बस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं कह रहा मैं, सिर्फ एक बार हाई ब्रेक कर दे अपना, गिरती हुई मार्केट में एक बार हाई ब्रेक कर दे, जैसे ही हाई ब्रेक करे, अब आप यहाँ से बाय कर लें। अब आप सुकून से बैठ सकते हैं। अब इसने यहाँ तक आपको टारगेट दे देना है, लंबा टारगेट। अब ठीक है, मुमकिन है इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। क्यों? इन दोनों में क्या फर्क है? जो आपको पहले दिन चीज बताई थी, इसका फर्क है। पहले दिन चीज बताई थी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बात आपने याद रख लेनी है। इसमें क्यों जल्दी भागना है, जल्दी निकलना है? क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड है, भाव के मुखालिफ जा रहे हैं, मुखालिफ सिमत में। इस साइड पे क्यों आप इसको होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि आप भाव के साथ जा रहे हैं, आपको काफी दूर ले जाएगा साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा सेल साइड पे। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये जो आपकी क्लासेस हो रही है ना, ये आप समझ लें, आपको मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल दी थी, कि आप समझें कि आप बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। अभी आपका सफर शुरू होना है, और वो कहाँ पे होगा? जब आप यहाँ से सारा कुछ, बेस कैंप हम किसे कहते हैं? मैं तो कहता हूँ डिस्कॉर्ड को, डिस्कॉर्ड को, लाइव ट्रेडिंग को, जूम को। वहां पहुंचेंगे ना, तो वहां पे आप देखेंगे मेरे से भी गलतियां हो रही होंगी। ठीक है, जो हमारी टीम बैठी है वो भी गलतियां करेगी। मसलन आपने कभी पहाड़ से कौन गिरता है? मैं चलें बेस कैंप की एग्जांपल दे रहा हूँ, केटू से कौन लोग गिरे हैं आज तक? कभी आपने देखा कोई सब्जी बेचने वाला केटू से गिरा हो? वहां से लोग जो गिरते हैं, जख्मी होते हैं, या अपनी जान से बाजी हार जाते हैं, वही लोग होते हैं जो इनका काम होता है। ठीक है, कोपे माँ ही होते हैं ना, वही गिरते हैं। तैराकी में गोताखोर होते हैं, वही लोग, उन्हीं के साथ हादसे होते हैं ना। अब एक शख्स है, वो उसकी रेडियो ठीक करने की दुकान है, वो तो कभी नहीं समुद्र में डूबेगा, वो जाएगा ही नहीं उधर अंदर उसके, वही डूबेगा जो वो काम करता है। तो जब हम लाइव में बैठेंगे, लाइव में मेरे से भी गलती होगी, हमारी टीम से भी होगी, आपसे भी होगी। लेकिन
डायरेक्शन हमें पता होगी, तरीकाकार हमें पता होगा, जिसको ह्यूमन एरर कहते हैं वो बीच में आ रहा होगा, ह्यूमन एरर भी आ जाता है समटाइम्स, बहुत सी वजूहत होती हैं, कन्फ्यूजन आ जाती हैं उसकी वजह से, कभी चल पड़ती है कभी नहीं भी चलती, तो ये चीज़ों के लिए तैयार रहना होता है हमने। अच्छा अब देखें, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक आप वहां नहीं पहुंचते तब तक चीज़ों का इंट्रोडक्शन लेते जाएं, इनको समझते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, जब वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह फिर मजीद आपकी और चीज़ों में निखार आएगा। जब आपकी प्राइसेस डाउन साइड चल रही हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी 4 आवर का स्ट्रक्चर बेरिश है, ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है, मैं सिंपल सिंपल बना रहा हूँ बिल्कुल। जब 4 आवर नीचे गिर रहा था ना, तो आपने 15 मिनट जाके देखा, तो 15 मिनट में जब ये वाली रिट्रेसमेंट की वेव आती है, यानी 4 आवर में जब ये वाली रिट्रेसमेंट की वेव आई है, ये वाली वेव आई रिट्रेसमेंट की, उससे पहले 4 आवर में ये रिट्रेसमेंट की वेव आई, अब यहाँ पे भी 4 आवर में एक रिट्रेसमेंट की वेव आएगी ऐसे। तो जब ये वेव आ रही थी 4 आवर में, एक कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग सी, या दो बनी, या तीन, जितनी भी बनी, इस दौरान M5 M15 क्या कर रहे होंगे, वो ये कर रहे होंगे, ये M15 ऐसे चल रहा होगा। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे देखा कि जी M15 ने तो एक बार हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई ब्रेक कर दिया, इसने तो यहाँ पे, यानी पहले M15 ऐसे आ रहा था ना, लो ब्रेक करता हुआ आ रहा था M15 आपका यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद M15 ने अपने हाई ब्रेक कर दी, पहले ये हाई ब्रेक किया, फिर ये हाई ब्रेक किया, आपने कहा जी M15 ने मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है, आपने फौरन यहाँ से बाय कर लिया। अब बाय तो आपने कर लिया, M15 का ट्रेंड देख के किया, मोमेंटम शिफ्ट देख के किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख के किया, बिल्कुल ठीक किया आपने। लेकिन अब जल्दी आउट होना है, क्यों? क्योंकि प्राइस का कैरेक्टर क्या है, प्राइस की खसूसियत क्या है कि वो नीचे वेव लगाती है, तकरीबन 50% 60% लेती है, फिर ड्रॉप दे देती है, फिर 50% 60% 70% की रिट्रेसमेंट आती है, फिर ड्रॉप दे देती है। तो अभी तो ऐसा ही होगा ना, या ऐसा होने के चांसेस हैं। तो आपने अगर बाय कर लिया यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट देख के, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख के, तो आपने इस जगह पे आउट हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होते तो आपको दिखता है कि यार नहीं, बड़ा तेज मोमेंटम है, बड़ी अच्छी बाइंग हो रही है, तो यहाँ तक हद है बस, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद प्राइस फिर ये वाली वेव लगाती है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, थोड़ा सा वापस चलते हैं अब। ये आपकी जो ट्रेड थी, बाय की ट्रेड, जो आपने नीचे से पकड़ ली, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, ये थी अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि मेन ट्रेंड 4 आवर 1 आवर आपका बेरिश है, तो आपने अगेंस्ट द ट्रेंड बाय किया, तो जल्दी आउट होना है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद स्ट्रक्चर लेवल आ गया आपका, यहाँ पहुंचने के बाद प्राइस ने लो लगाया और दोबारा लो ब्रेक कर दिया, यानी कि सिर्फ मोमेंटम शिफ्ट किया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम शिफ्ट किया, ये देखें यहाँ पे, एक दफा ब्रेकआउट किया, एक दफा ब्रेकआउट पे आप यहाँ से एंट्री ले लें। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको मना करता हूँ कि यहाँ से आपने ऐसे एक ब्रेकआउट पे नहीं लेनी, प्रॉपर वेट करना है कि मोमेंटम शिफ्ट हो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, फिर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं चाहिए, आपके स्ट्रक्चर लेवल पे आई, सिर्फ एक बार इसने अपना लो ब्रेक कर दिया, कंफर्म लो, मोमेंटम शिफ्ट किया, साथ ही सेल करते हैं। क्यों सेल करेंगे? क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये आपको सेल की ट्रेड देगा बड़ी अच्छी। एक सेकंड में पानी से हाँ जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? अगर ये चीज़ें इतनी क्लियर हैं तो बस ये आपका टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। करना आपने ये है कि कल बुध का दिन है, कल आपको छुट्टी भी है, सिर्फ स्ट्रक्चर आपने मार्किंग करनी है, आपको मैं इसकी एग्जांपल दिखाने लगा हूँ अभी। आप ये देखें जी। हम चलते हैं पहले 4 आवर्स पे, रिसेंट जो मार्केट चल रही है उसी की बात कर लेते हैं। हाँ जी, 4 आवर में ये एक स्ट्रॉन्ग वेव लगी है आज। ठीक है, ये कल रात स्टार्ट हुई है, गैप आया बीच में, और स्ट्रॉन्ग ये गैप आतिफ ने मार्क किया हुआ है, यहाँ से सेल होगा दोबारा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वेव आई है, अब इसी वेव को हम जरा M15 में चल के देखते हैं। इस वेव को पहले हम मार्क कर लेते हैं अपने पास, इस तरह, इस पूरे जोन को हम M15 में चल के देखते हैं कि M15 में कैसे नजर आ रहा है। ये देखें, M15 में प्राइस इस तरह शार्प या बिल्कुल सा स्टीप वेव के साथ नहीं आई, बिल्कुल तेजी से नहीं गिरी, बल्कि कैसे गिरी है यहाँ पे वेव, यहाँ पे प्राइसेस ने ड्रॉप दिया है जी इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब अगर आपने यहाँ से बाय करना है, अब मुझे एक बात है, अब आपने यहाँ से बाय करना है, अभी तो हमारा मेन ट्रेंड बुलिश है ना, क्योंकि अब हम H4 डेली हमारा बुलिश चल रहा है अभी तक। ठीक है, वीकली हमारा बुलिश चल रहा है, मेजर अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो गोल्ड हमारा बुलिश है। लेकिन यहाँ पे फिर भी बाय करने का तरीका कार क्या आप रखना है, अपने बाय करने का तरीका कार ये रखना है कि यहाँ पे प्राइस M15 का स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं, M15 का आखिरी हाई कौन सा है। ये देखें जी, ये इसका एक हाई था, उसके बाद प्राइस ने ये लो लगाया, लो लगाने के बाद ये आपकी आखिरी सेल की कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक कर दिया और फिर ये लो लगा दिया, तो आपका आखिरी हाई ये आ रहा है, ये वाला। M15 में अगर प्राइसेस इसके ऊपर स्ट्रांगली क्लोज कर जाती है मोमेंटम कैंडल के साथ, तो ये आपका मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब चूंकि मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश है,
गोल्ड बुलिश ही रहता है आमतौर पे, हमेशा गुड बुलिश रहता है अक्सर। और नीचे जो लेवल था, अभी तो अब क्योंकि इतनी डिटेल में हम गए नहीं है, ये लेवल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, ये 1 आवर का आउटर ब्लॉक भी है, नीचे लिक्विडिटी लेवल भी है। यहाँ पे आने के बाद प्राइस अगर मोमेंटम शिफ्ट कर देती है तो हम यहाँ से किसी भी टेस्ट पे, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है हमने, जिन चीज़ों की समझ नहीं आ रही उनको इग्नोर करते जाएं, ठीक है जी। ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता, इग्नोर कर दें। बस मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया, टेस्ट पे आएगी प्राइस, यहाँ से बाय कर लेंगे, यहाँ तक बाय हो जाएगी, या कम से कम यहाँ तक बाय हो जाएगी। जब तक ये पूरा प्रोसेस मार्केट फॉलो नहीं करेगी हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पहुंचती है प्राइस, 4 आवर के टॉप पे पहुंच जाती है, या इसकी रिट्रेसमेंट लेवल 50% यहीं पे बनता है, यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ पे आके जैसे ही लो लगा के उसको ब्रेक करेगी हम पे सेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि 4 आवर तो आपका बिरिश है। जैसे ही बिरिश ट्रेंड के साथ आपका लो ब्रेक होगा आप सेल कर दें यहाँ से। आप भी आज लाइव में हमसे लोग पूछ रहे थे कि सेल क्यों नहीं करते, इतनी बड़ी वेव आई है सेल क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया, हमारे लेवल पे आई नहीं प्राइस। जब लेवल पे नहीं आएगी, हमारी मर्जी का जो हम चाहते हैं, जो हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम सेल नहीं करेंगे। आज हमने बाय किया 2 दफा, 1 मिनट पे भी किया, 5 मिनट पे भी किया, दोनों ट्रेड्स गई हैं 70-70 पिप्स पे। लेकिन सेल नहीं किया। सेल इसलिए नहीं किया, सेल के हमने जोन मार्क किया, पहले ये जोन मार्क किया, वैसा ये जोन मार्क किया, पहले सबसे पहले ये जोन मार्क था, फिर ये किसी जोन पे नहीं आ रही। तो जब हमारे जोन्स पे आएगी, एविडेंस बनाएगी, स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, हम सेल कर देंगे, फिर कौन सा मुश्किल काम है इसमें फिर अब। लेकिन वेट करना मुश्किल होता है बस। तो इस तरीके से आप देखा करेंगे 4 आवर में, देखें क्या चीज़ बनाई थी। ये देखें, 4 आवर में ये था, कितनी तेज मूवमेंट थी। और 15 मिनट में वो रिट्रेस करती हुई आ रही है। और देख लेते हैं किसी और जगह पे, यहाँ पे देखें। असल में ना ये जो डेज हैं, मैं आपको एक और बात बताऊँ, पता नहीं आपके डिस्कॉर्ड तक आने तक क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ये जो ट्रेडिंग डेज होते हैं ना, खास तौर पे ये वाली चीज़, ये इंतहाई मुश्किल ट्रेडिंग होती है। इसमें लोग अपने अकाउंट उड़ा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गई, ये हो गई, खास तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी आप अगर देखें तो इसको तो 2 जून से, यानी ये वाला 20-25 दिन पिछले, और खास तौर पे यहाँ से 16 जून से लेके आज तकरीबन 24-25 जून हो गया, इस जगह तक ये बड़ी मुश्किल मार्केट होती है। इसमें आप क्या करेंगे? सेल करेंगे, बाय करेंगे, किधर से देखेंगे प्राइस को? और ये देखें, ये वो चीज़ जो आपको कंसेप्ट बता रहा था, अभी ट्रेडिंग नहीं बता रहा, ये देखें, ये एक इम्पल्स वेव लगी, इम्पल्स वेव के बाद ये रिट्रेसमेंट की वेव आई, यहाँ से उठ जाती तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं उठ रही, नीचे आ रही है, तो फिर अब यहाँ से लिक्विडिटी लेके उठना चाहिए, ये इस तरह उठना चाहिए, इस प्राइस को दोबारा। उठेगी नहीं उठेगी, नहीं उठेगी तो निचले लेवल पे आ जाएगी, यहाँ पे देखेंगे फिर। बहरहाल ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक अभी ये है कि आप बड़े टाइम फ्रेम को देखें, उसमें जाके छोटे टाइम फ्रेम की मार्किंग कर लें। मसलन हमारे पास ये 4 आवर है, हम इस वाली वेव को देख लेते हैं जो ऊपर गई थी, जो इम्पल्स वेव लगी थी, इस वेव को मार्क कर लेते हैं। चलें जी, इस वेव को मार्क करते हैं, इसको जाके हम 15 में देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस की मूवमेंट कैसी थी। इस पूरे ग्रीन जोन में चेक करें जी अब। ये देखें, क्या प्राइस इस तरह गई है जैसे आपको H4 में नजर आ रही है? उस तरह बिल्कुल भी नहीं गई। ठीक है, प्राइस किस तरह गई है, ये देखें, इम्पल्स वेव लगाती है, फिर करेक्शन करती है। ठीक है, ये पूरा ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो मैं कहता हूँ इसका आपसे कोई कंसर्न नहीं है। ये आपके पास ये लो है और ये हाई है, बस ये चीज़ आपकी मैटर करती है। यहाँ पे आके इसने इसका ये हाई ब्रेक कर दिया इस जगह पे। ठीक है, जब हाई ब्रेक कर दिया तो सबसे डीप लो कौन सा है? ये वाला। तो पहले आपका लो ये था, अब ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। फिर प्राइस नीचे आती है, रिट्रेसमेंट रहती है, रिट्रेसमेंट के बाद एक और इंपल्स वेव, अब जैसे इंपल्स वेव लगी आपका हायर लो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, हायर हाई, पहले हायर हाई ये बना, उससे पहले ये था, और ऊपर चला गया। ठीक है, फिर प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो 15 मिनट में आप इस तरीके से इसको देखेंगे, 15 मिनट के जोन्स मार्क कर लेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि जोन कैसे मार्क करना है। अब हर टाइम तो हम H4 की ट्रेड नहीं दे सकते ना, हम तो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करेंगे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 30 मिनट पे, तो वो लेवल मार्किंग हम सीखेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, और इस पर मजीद बात भी करेंगे। अभी हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, दिन ज़ाया नहीं करने। अगर हमारी कल की क्लास होती है, कल तो नहीं होगी ज़ाहिर है, कल तो छुट्टी है, परसों का मुझे कंफर्म नहीं है, अगर तो होती है मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं होती तब भी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी लाहौर में ही हूँ, मुझे शायद परसों का दिन लग जाए यहाँ पे। तो उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर अगली चीज़ों पे जाएंगे। तो इस पर थोड़ी सी मेहनत आपने खुद करनी है, मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, सिंपल से असाइनमेंट दे देता हूँ। कुछ भी काम नहीं है मुश्किल, काम सिर्फ इतना सा है कि आपने चार्ट खोलना है, जो मर्जी टाइम फ्रेम देखें, डेली का देखें, 4 आवर का देखें, 2 आवर का देखें, 1 आवर देखें, और जिसको भी देखें उसको मार्क कर लें। मार्क करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं, जैसे आपने 1 आवर मार्क किया तो 5 मिनट में चले जाएं, 4 आवर मार्क किया 15 मिनट में चले जाएं, डेली मार्क किया 30 मिनट्स में, 1 आवर में चले जाएं। ठीक है, वहां पे जाकर देखेंगे कैसे ये लो था, फिर ये हाई लगा, फिर लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर प्राइस ने करेक्शन की। अब ये देखें, ये था ना, ये आपका लो था, ये हाई था, तो प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं ली बल्कि करेक्शन की, अपने डीप लेवल पे आई है इस जगह पे, फिर उसके बाद एक और वेव लगाई है। अब यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ था एक बार, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट के बाद प्राइस कंटिन्यू कर गई अपना ट्रेंड। तो ये चीजें बस देख लें, कुछ भी ना करें, ना कुछ लिखें ना कुछ करें, बस देखते जाएं कि क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मार्क करते जाएं बस। ठीक हो गया जी। उसके बाद इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस की तरफ चलेंगे, फिर जैसे ही हमारा ये
कंप्लीट होगा तो उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे आपके। उम्मीद है इंशाल्लाह क्वेश्चन आपके एक दफ़ा नहीं समझ आ रही, 2 दफ़ा देख लें, 2 दफ़ा नहीं समझ आ रही, एक दफ़ा और देख लें। क्वेश्चंस आपने अपने जितने ज़्यादा लोग अपने सवाल के जवाब खुद ढूंढेंगे, सबसे ज़्यादा जल्दी वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। शायद दुनिया में कोई ऐसा बंदा हो जिसको मैंने इस तरह की चीज़ को पूछी हो कि ये क्या हुआ है। मैं पहले खुद हाँ पूछता रहता हूँ, ये नहीं, अब आतिफ है वो भी तो स्टूडेंट है, ठीक है, और बाकी जो लोग लाइव में बैठते हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अब वो कुलीग इस तरह बन गए हैं कि कुछ चीज़ें मैं उनसे पूछ लेता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। आप जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है आप भी पूछें, लेकिन कोशिश ये करें कि पहले खुद से इसको लिख लें, बस एक ये चीज़ समझ नहीं आई, इसको थोड़ा सा ढूंढें खुद, थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ी सी पीछे जाके बैक टेस्टिंग करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जो बंदा खुद ढूंढेगा उसको जल्दी रास्ता मिल जाएगा। हाँ, जहाँ तक गाइड करने की बात है मैं आपको साथ साथ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। चलो जी, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं शेयरिंग को, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं फिर परसों की क्लास में। परसों की क्लास में आपको बता दूंगा अगर जो भी इसका स्टेटस हुआ। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।